तो ह्यूमन या जो अन्य जो जीव हैं, ठीक है, उनके शरीर का जो डेवलपमेंट है, विकास के लिए जो पोषक तत्व जो जरूरी होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स या विटामिन, ठीक है, तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, ठीक है, हम टोटली क्या होते हैं आपके डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट, यानी फसलों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, यानी जितने भी पोषक तत्व हमको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, आपके जो फसलें हैं ये उन्हीं से मिलते हैं। तो अलग अलग जितने भी पोषक तत्व हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि सारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे एक ही किसी फसल में हमको मौजूद मिलते हैं, ठीक है, यानी जितने भी अलग अलग तरह के आपके पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, आपका वसा हो गया, खनिज हो गया या प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो इनके पोषक तत्वों के अनुसार जो हमारी फसलें हैं इनको हमने क्या किया, अलग अलग वर्गों में बांटा है। जैसे आपका अनाज, दलहन, वसी, सब्जियां, मसाले और फल, ठीक। तो जो आपका अनाज है, ठीक है, सीरियल्स उनको बोलते हैं, तो अनाज में हमको डिफरेंट आपका अलग अलग अनाज, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे क्या है हमारे अनाज में इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये जो अनाज होते हैं वो क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होते हैं। जितना बॉडी को कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है, अनाज से मिलता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है हमारा दलहन, ठीक है, यानी चना, मटर, उड़द, मसूर, मूंग, काला चना, ये जितनी भी हमारी दालें हैं, ठीक है, ये क्या किस में आती है, आपके दलहन में आती हैं। और ये क्या है हमारा प्रोटीन का मेन सोर्स है। जितना भी प्रोटीन हमको मिलता है, ठीक है, बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो क्या है हमारे, ये क्या है, रिच सोर्स है किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारा वसीय बीज, यानी जितना भी हमको फैट मिलता है, ठीक है, फैट जो मिलता है हमको किससे मिलता है, वसीय बीजों से मिलता है, यानी सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, कैस्टर, ठीक है। तो आपका सोयाबीन हो गया, फली हो गई, कैस्टर हो गया, ठीक है, तीसी हो गया या सूरजमुखी का जो सीड्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके रिच सोर्स होते हैं किसके, फैट के, ठीक है, यानी वसा के। जितनी भी बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे मिलती है हमको, इन सीड्स से मिलती है, ठीक है, वसी बीजों से मिलती है। फोर्थ है हमारा सब्जियां, ठीक है, यानी सब्जी, फ्रूट्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे रिच सोर्स होते हैं किसके, फाइबर्स के, ठीक है, उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स के, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में भी क्या होती है आपकी डिफरेंट टाइप्स के आपकी वेजिटेबल्स आती हैं, यानी कुछ वेजिटेबल कैसी होती हैं, रूटेड होती हैं, जड़ वाली होती हैं, जैसे आपका मूली हो गया, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, ये क्या हो गया आपकी रूटेड्स आपकी वेजिटेबल होती हैं। इसके अलावा कुछ आपके वेजिटेबल कैसी होती हैं, तने के रूप में होती हैं, जैसे आलू हो गया, अरवी हो गया, ठीक है, आलू हो गया या अरवी कैसे होते हैं, तने के रूप में आपको मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां कैसी होती हैं, हमको पत्तों की फॉर्म में मिलती हैं, जितना भी आपका साग होता है, पालक, मेथी, बथुआ, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपकी लीफी वेजिटेबल्स में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट वेजिटेबल्स, यानी आपका भिंडी, टमाटर और बैंगन, ये सारे क्या होते हैं आपके फूड वेजिटेबल्स में आते हैं। तो वेजिटेबल्स क्या होती हैं हमारी रिसोर्स होती हैं किसकी, फाइबर की, और प्लस हमारा जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन है वो हमको किससे मिलते हैं, आपके वेजिटेबल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन सोर्स है। उसके अलावा मसाले, ठीक है, तो मसाले में आपका क्या होता है, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के जो है मसाले, ये भी किससे मिलते हैं हमको, प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं, ठीक है। और इन सब का भी क्या है, कहीं ना कहीं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होती है इन मसालों की, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको भी क्या करते हैं, ये मेंटेन रखता है, ठीक है। तो और मिनरल्स भी इन बहुत सारे मसालों से क्या है, खनिज पदार्थ का भी हमको जो है बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी क्या है हमको मसालों से मिलता है, ठीक है। लास्ट है हमारा फ्रूट्स, ठीक है। तो फ्रूट्स अपने आप में क्या है, रिच सोर्स है किसके, आपके फाइबर्स के, मिनरल्स के, नंबर ऑफ विटामिन के, ठीक है। आपके फ्रूट्स में सारे ही फ्रूट्स आते हैं, जैसे आपका सेब हो गया, आम, केला, पपीता, अनानास, ठीक है, तरबूज, ठीक है। और बहुत सारे आपके जो कलरफुल फ्रूट होते हैं उनसे आपको आपका जो विटामिन होते हैं वो विटामिन के रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फसलों के बारे में, ठीक है, कि जिनसे हमको क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। और हमको ये जानना जरूरी है कि कौन से प्लांट से कौन सा पोषक तत्व मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो ये
जो प्लांट है, जितना वही हमने पढ़ा, ठीक है, कि अनाज में आते हैं, दलहन हो गया हमारा, बस ये बीज हो गए हमारे, सब्जियां हो गई, मसाले हो गए और फल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है बॉडी को, किन से मिलता है? इन्हीं से मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इनको ग्रो करना चाहें, इसके अलावा क्या होता है इंपॉर्टेंट, आपका एक और आपका प्लांट्स में आता है जैसे आपका चारा। जितने भी आपके लाइफ स्टॉक्स होते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके लिए आपका चारा भी क्या कर दिया किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। वो भी आपका फसल उत्पादन में आता है, ठीक। तो इनकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, अगर हमको पता है कि ये जितने भी पोषक तत्व हमको इन्हीं से मिलते हैं, ठीक, तो इनको ग्रो करने के लिए, हम इनको ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने के लिए हमको चाहिए कि ये जो प्लांट्स हैं इनको हम कब ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, किस सीजन में इनको ग्रो किया जाता है और किस सीजन में इनका जो प्रोडक्शन होता है, यील्ड होता है, हमको ज़्यादा अच्छे से मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनका जो फसल है उनका सीजन क्या क्या होता है, किस किस सीजन में कौन कौन सी फसल को ग्रो किया जाता है। फसल का मौसम, ठीक है। तो जितनी भी हमारी फसल है, जितना हम देखा जाए कि भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक या पूर्व से लेके पश्चिम तक जलवायु जो है वो एक जैसी नहीं है। सब जगह क्या है, आपका जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। जैसे मिट्टी, नमी, तापक्रम तथा जो बारिश है उसकी मात्रा में क्या है, काफी अंतर पाया जाता है, ठीक है। हम अगर एक स्टेट की ही बात करें तो वहां पे भी क्या होता है, बहुत डिफरेंसेस हमको मिलते हैं, ठीक है। यानी कहीं की मिट्टी क्या है, उपजाऊ होती है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, कहीं की मिट्टी जो है किसी और क्रॉप के लिए उपजाऊ होती है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, ठीक है, जितना भी हमने अभी पीछे देखा, दलहन, अनाज, बस ये बीज या सब्जियां या फल, ठीक है, तो उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यानी जो हमको जब ग्रो करते हैं प्लांट्स को, जब हम लगाते हैं तो प्लांट्स क्या करेंगे, छोटा सा हम सीड ग्रो करते हैं, सीड से पूरा प्लांट डेवलप होता है। तो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जो प्लांट्स को क्या होती हैं, वो विभिन्न जलवायु संबंधी जो परिस्थितियां होती हैं, तापमान तथा फोटो पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उनको चाहिए रहता है। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको एक मिनिमम अमाउंट में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। किसी का आपका फोटो पीरियड जो होता है वो 8 से 10 घंटे का होता है, उतना ज़्यादा उनको सूर्य की जो रोशनी की जरूरत होती है। किसी प्लांट को 2 घंटे की जरूरत होती है, किसी प्लांट को 6 घंटे की जरूरत होती है, ठीक है। तो फसल को लगाने से पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है, कि उनका जो सीजन है, यानी किस सीजन में कौन से फसल को लगाया जाए, ठीक है। तो फसल के मौसम में उनके जो प्लांट्स हैं उनको जो हम लगाते हैं, ग्रो करते हैं, उनके सीजन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। तो पहला है हमारा गर्मा फसलें, यानी समर क्रॉप, ठीक है। समर क्रॉप का मतलब हुआ कि ये मुख्य रूप से फलों और सब्जियों का मौसम होता है, ठीक है, जो हमारा आपका मार्च से लगभग जून तक का ये टाइम होता है, ठीक है। मार्च से जून तक के टाइम पे बेसिकली हम जितने भी हमारे ये फ्रूट्स होते हैं, वाटरी फ्रूट्स हैं आपके, ठीक है, और जो आपका वेजिटेबल्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं। इसके अलावा इस मौसम में कुछ दलहन या मक्का या आलू या चावल को भी क्या किया है, लगाया जाता है, ठीक है, समर क्रॉप्स में। दूसरा है हमारा खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ फसल जो होती हैं वो ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हम बारिश में, यानी रेनी सीजन में लगाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है, यानी जून के बाद का मौसम होता है, जून के बाद इन फसलों को लगाया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो जून से अक्टूबर तक इनका जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली क्या आती है, धान, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द और सोयाबीन, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो किसमें लगाई जाती है, आपकी खरीफ क्रॉप में लगाई जाती हैं, ठीक है। आपका अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, धान हो गया, आपका बाजरा हो गया और मूंग हो गई, हरी मूंग और ब्लैक जो उड़द है वो लगाया जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा रबी फसल, ठीक है, यानी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो विंटर्स में लगाई जाती है, यानी इन फसलों को जाड़े में लगाई जाती है, यानी इन फसलों को जो उनका जो फोटो पीरियड होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, इनको कम रोशनी में या कम तापमान में इन फसलों को हम उगा सकते हैं, ठीक है। जो नवंबर से लेके हमारा अप्रैल तक का सीजन होता है इन फसलों को लगाने का, यानी स्टोइंग से लेकर जो हार्वेस्टिंग तक का टाइम होता है इनका, वो नवंबर से अप्रैल होता है। इसमें हमारा आता है आपका गेहूं, सर्दियों में ही लगाया जाता है, मटर, चना, ये सारे हमको विंटर्स में ही सारे उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं, ठीक है। सरसों हो गया, ये हम विंटर क्रॉप है हमारी, ये जाड़े में ही लगाई जाती है, इनको रबी फसल बोला जाता है। इसके अलावा हमारा जो अलसी है, ठीक है, ये सारे क्या किस में आते हैं, हमारे रबी फसल में आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी फसलें होती हैं और उन फसलों को लगाने का
जो है वो टाइम जो है वो क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ये फसलें हैं इनको प्रोडक्शन के लिए, इनकी हाई यील्ड के लिए यानी इनके उत्पादन में सुधार के लिए क्या क्या ऐसे स्टेप लिए जाएं जिससे ये लेने चाहिए या जो लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है इन फसलों की जो यील्ड है यानी इनका जो प्रोडक्शन है उसमें सुधार किया जा सके, इनका जो उत्पादन है उसको अच्छा से उसको प्रबंध किया जा सके, या इनकी जो सुरक्षा है उसका भी एक अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है।